नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने पर हुई चर्चा। युवाओं को एनसीसी से जोड़ने पर जोर। उत्तराखंड में 10 से 15 अगस्त तक चलेगा भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। 2027 चुनाव से पहले युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने पर जोर। कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचने का लक्ष्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त कराने की जनहित याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार और जिलाधिकारी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट। 2 सप्ताह में मांगा जवाब। डोईवाला के माजरी ग्रांड में जाखन नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत। बच्चे को बाहर निकालने में पुलिस को कोशिश रही नाकाम। उत्तराखंड में बारिश का कहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को रखा हाई अलर्ट पर। 5 जिलों में स्कूल बंद। रुद्रप्रयाग, चमोली में भूस्खलन और अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार, सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाने, आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास पर चर्चा हुई। महानिदेशक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों के गठन, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एनसीसी के विस्तार, आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की याद आई है, जबकि कांग्रेस में पिछले 2 सालों से लगातार ऐसी बैठकें चल रही हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस की कोर कमेटी समय समय पर बैठकें कर रही है। इन चीजों पे बहुत ध्यान देते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब चुनाव के लिए 3-4 महीने रह गए और तब ज्यादा चिंतित हो रहे हैं भाजपा के लोग कि भाई अब कोर ग्रुप की बैठक करनी है। और हम पिछले 1 साल से लगातार कोर ग्रुप की बैठक है, पूर्व विधायकों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे राष्ट्र खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे हमारी प्रभारी शैलजा जी हों, लगातार हमारी बैठकें हों। और मैं सोचता हूँ कि अभी शैलजा जी ने, हम आभारी हैं अपने प्रभारी के, इस शैलजा जी ने जितना टाइम हमको दिया है, पूरा तराई, पूरा बद्रीनाथ तक और पूरा क्षेत्र उन्होंने जिस तरह हर विधानसभा, हर जिले में वो उन्होंने कार्यक्रम दिया है। घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता मनोज पाठक ने क्षेत्रवासियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रभक्ति, जन सहभागिता और राष्ट्रीय एकता के महापर्व के रूप में मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय, हर सार्वजनिक स्थान पर हर नागरिक पूरे सम्मान, गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था, सम्मान व्यक्त करे। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़कर इसे जन जन का अभियान बनाने का संकल्प लिया गया। हर हाथ को तिरंगा, हर घर को तिरंगा, इस पर कालाढूंगी विधानसभा अंतर्गत श्रेष्ठ जनों के साथ, सम्मानित जनों के साथ बहुत उत्साहित रूप से चर्चा हुई। इसको व्यवहार में लाने के लिए श्रृंखलाबद्ध, जिस तरह से भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग तिरंगे के साथ स्वतंत्रता दिवस तक लगातार हर घर में तिरंगा फहराने का काम करेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लैंसडाउन चौक तक विरोध रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को सैनिकों के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक कांग्रेस रामरत्न नेगी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। भूमि के साथ साथ ये वीर भूमि है। उत्तराखंड के घर घर से सैनिक पिछले 100-125 साल का अगर इतिहास उठा के देखोगे कि हमारे देश की सेनाओं के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा योगदान पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों का है। अब उत्तराखंड के लोगों के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर जिस तरह से अग्निपथ योजना को थोपा गया है और अग्निवीर 4 साल के अनट्रेंड, कम ट्रेंड सोल्जर्स को हमारे देश की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज है। अग्निवीर योजना बंद नहीं हुई तो उत्तराखंड का पूर्व सैनिक, उत्तराखंड की हर मां, उत्तराखंड की हर बहन इसी तरह संघर्ष करेगी। आंधी आए, तूफान आए, चाहे जो परिस्थितियां हो, जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। कर्नल रामरतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में, जो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, चौधरी रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कहा दिल्ली में जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आएगी, उस दिन पहला काम अगर कोई होगा तो अग्निवीर योजना समाप्त होगा। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कावड़ यात्रा को सुरक्षित सुचारू बनाए रखने के लिए रुड़की जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने नारसन बॉर्डर पहुंचकर यात्रा व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों और यातायात व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल भराव वाले क्षेत्रों का भी जायजा लिया, तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए। मानकों के विपरीत बड़ी कावड़ और डीजे पर सख्ती बरतते हुए उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, मेडिकल सुविधा और विभिन्न विभागों की तैयारियों का मौके पर जाकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। का निरीक्षण किया गया और आज जितने भी हमारे मेन चेक पोस्ट हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, साथ ही जहाँ पर भी हमारे जल भराव की सूचना प्राप्त हुई थी, काफी बारिश रात भर से जनपद हरिद्वार में हो रही है, वह सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। कावड़ मेले में आज काफी निकासी देखी जा रही है और जो बड़ी बड़ी झांकियां हैं, जो डाक कावड़ है, उसका भी आगमन और प्रस्थान चल रहा है। कावड़ियों के साथ साथ उनके जितने भी वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं, कावड़ी जा रहे हैं, उनसे भी वार्ता की गई और जो भी उनकी समस्या है उनको सुना गया। जहाँ पर भी ट्रैफिक के कंजेशन हो रहे थे उसको भी क्लियर किया जा रहा है। पूरी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। देहरादून के विकास नगर में भारी बारिश के कारण 3 अनाथ भाइयों का कच्चा मकान ढह गया। हादसे में बच्चे बाल बच्चे लेकिन बेघर हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के लिए आगे आया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बच्चों को शिक्षा, आर्थिक सहायता, रहने की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार के साथ मिलकर बच्चों के लिए पक्का घर भी बनवाया जाएगा। भीमावाला से एक विषय आया है और पत्रकार बंधुओं ने उस पर सवाल पूछा कि ऐसे ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप पहले से ही नहीं है, वो यतीम बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, और कोई 14 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 9.5 साल का है। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी कंडीशन को सुन के किसी भी व्यक्ति का जो दिल है वो परेशान हो जाता है। तो हमने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड जहाँ कम वहाँ हम की हैसियत में वक्फ बोर्ड इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। युवा मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां भी हम मदद कर सकते हैं वहां हमें मदद करनी चाहिए, और इसलिए हमने तय किया है कि जो वो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी आर्थिक सहायता करने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। गाजीपुर स्थित हरलालपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन
टूटकर एक घर के आंगन में जा गिरी। हादसे के वक्त आंगन में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा चल गया। यह लाइन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से बेहद कम ऊंचाई पर गुजर रही है, जिससे स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। घटना के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद विभाग लाइन शिफ्ट नहीं कर रहा है। काकन जी का पता फाल्ट हुआ था, और फाल्ट होकर तार गिर गया आंगन में, और छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे स्कूल को जा रहे तैयार हो रहे। अब तो अच्छी बच्चे नहीं है नीचे, बताओ बच्चे होते तो मरते के जीते। अब लापरवाही का ही अब लेके चली गई। बाहर स्कूल है पीछे, तो स्कूल के पीछे भी तार है। अब बचाओ लापरवाही ऐसा हो रही है, ना तो स्कूल पे सुतार हट रहे। मेरा मकान भी अधबना पड़ा है, न मकान पे सुतार हट रहे। बताऊं हाँ कई एप्लीकेशन लिखी हुई है, स्कूल की वजह से भी तार ना हट रहे ना। मेरा आधा मकान बना पड़ा है और आधा नहीं बना है। के टाइम समथिंग इसमें फॉल्ट हुआ, ए वाली लाइन हमारे बिल्कुल आंगन में गिर गई। एक हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बहनें जो पढ़ने जाती हैं, वो जा रहे थे स्कूल के लिए, वो वहाँ से गेट से ही निकली हैं। हमारे जानवर बन रहे हैं इधर, तो ये लाइन गिर गई और ये के अंदर को भाग गए। करंट आ रहा था, हम एप्लीकेशन देते हैं, हमारी एप्लीकेशन नहीं सुनते। कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी का जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी के अग्निवीर आक्रोश यात्रा के लिए देहरादून आगमन पर जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेना का मनोबल और उसकी संरचना मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में कई गंभीर खामियां हैं, जिनके कारण युवाओं के भविष्य, सैन्य प्रशिक्षण की निरंतरता और सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक क्षमता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। और वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ में मानसून की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक पिथौरागढ़ में मानसून का प्रभाव तो है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या जान माल की हानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण सड़कों का बाधित होना, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जहां आवागमन ज्यादा है वहां 24 घंटे जेसीबी तैनात रहे, ताकि सड़कें तुरंत खुल सके। पिथौरागढ़ में मानसून का मतलब प्रभाव तो है, लेकिन कुप्रभाव नहीं है। अभी जान माल का नुकसान जो है वो अभी नहीं है, जो कि उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर रोड बाधित होना और लैंडस्लाइड होना ये ज़रूर हो रहा है, जिसको लेके जिला प्रशासन को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि हर जिसमें आवागमन अत्यधिक ज़्यादा हो वहाँ पे ऑल द टाइम जो है जेसीबी वहाँ पे डिप्यूट रहनी चाहिए, ताकि जो है आवागमन जो है किसी प्रकार से लोगों का बाधित ना हो। तो फिलहाल वहाँ लोगों से भी बात हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात हो रही है, तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई रोड जो है वो लंबी रूप से बाधित है। फिलहाल बाधा है, लेकिन उसका निस्तारण या निवारण भी समय पर हो रहा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त कराने और यहां फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से पूछा है कि जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया था उसका क्या हुआ। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को 12 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सचिव से यह बताने को कहा कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे डॉक्टरों के स्थानांतरण के बाद नए डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस संबंध में सुझाव भी मांगे। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने नैनीताल के सैनिटोरियम अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के पूर्व के निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा।
उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना की शुरुआत की गई। इसके तहत घड़ियालों के प्राकृतिक आवास, आबादी और नेस्टिंग साइट्स का गहन अध्ययन किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के जरिए घड़ियालों के आवास, आबादी और नेस्टिंग साइट्स का गहन अध्ययन किया जाएगा ताकि लंबे समय तक चलने वाले संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया जा सके। हमारे द्वारा भारत सरकार के और WI के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट घड़ियाल चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। उसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हम 3 बेसिक मुद्दों पे उस पर रिसर्च कर रहे हैं। पहला तो उसके जो वास्थल हैं उनका मैपिंग की जा रही है। दूसरा, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पॉपुलेशन एस्टिमेशन, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जो तीसरा है वो ये देखा गया है कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो नेस्टिंग होती है घड़ियालों की, वो नेस्टिंग साइट्स कहाँ पर है और नेस्टिंग में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हमारा उद्देश्य इन तीनों बिंदुओं पे रिसर्च करने का ये है कि फाइनली हम घड़ियालों के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए किस तरह की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए, उनके बारे में हम एक जो निर्णय है वो ले सकें। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 150 से 200 घड़ियाल पाए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से होकर बहने वाली रामगंगा नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और ऑटर्स जैसे दुर्लभ जलीय जीवों का महत्वपूर्ण आवास है। ऐसे में ये परियोजना केवल कॉर्बेट ही नहीं बल्कि देश भर में जलीय जैव विविधता और विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ व भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाके और घरों में पानी घुस गया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का स्तर बढ़ने से कुछ जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए राज्य भर में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। रुद्रप्रयाग में रात भर हुई बारिश के बाद अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी आ गया है, जबकि सुविधानगर में एक नाले पर बना पुल पूरा पानी में डूब गया है। जैसा कि लगातार रात से बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और जहां तक देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और यहाँ सामने हमारा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के यहाँ लगभग मंदिर में पानी पहुंचने वाला है। रात से बारिश हो रही है, पानी घुस गया है, पुल पे पानी बढ़ा हुआ चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ बह रहे हैं, मकानों लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और बहुत लोग परेशान हैं। केदारनाथ रूट पर तिलवाड़ा के पास भारी बारिश से नेशनल हाईवे मलबे और बड़े पत्थरों के कारण बंद है। वहां खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बहाली का काम शुरू कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर गुरुवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और अधिकारियों की स्थिति पर कड़ी नजर है। हरिद्वार में बुधवार देर रात तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों का जरूरी काम से आना जाना तक मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के बाकी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट लागू है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि शहर अब भी मानसून की चपेट में है। नगर निगम के अधिकारियों ने एंटी लार्वा केमिकल वाले 15 गैस टैंकर तैनात किए, जिनसे मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए पूरे शहर में छिड़काव किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर अब भी मानसून की चपेट में है।
नगर निगम के अधिकारियों ने एंटी लार्वर केमिकल वाले 15 खास टैंकर तैनात किए हैं, जिनसे मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए पूरे शहर में छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पीठ पर लाद कर इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रेयर का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही बारिश रुकते ही इस्तेमाल के लिए फॉगिंग मशीनें भी तैयार रखी गई हैं। देहरादून में जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और डेंगू का जो है प्रकोप, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ टैंकर और तमाम जो है चीज़ों लार्विसाइड का छिड़काव रेगुलर कर रहे हैं। और जहाँ से अभी सीएमओ से हमें सूचना मिलती है उस एरिया में हम लोग लगातार छिड़काव करा रहे हैं। कल ही हमने इस पे विशेष जोर दिया है कि लार्विसाइड और फॉगिंग का काम में तेज़ी लाई जाए, और जैसे भी धूप होती है तो इसमें हम लोग और तेज़ी से बढ़ाएंगे। अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक देहरादून में अब तक डेंगू के 49 मामले सामने आए हैं, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में हैं। डेंगू के मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व किए गए हैं। वर्तमान तक की बात करें तो 49 केसेस जो हैं कल तक रिपोर्ट हुए हैं, और ये मई से अभी तक का आंकड़ा है हमारा। आज 49 में अगर हम देखें तो 26 जो केस हैं वो हमारे देहरादून जिले के हैं जो निवासी हैं, और जो 23 केस हैं वो विभिन्न जिलों से या विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पे आकर के भर्ती होते हैं या किसी कारणवश यहाँ पे आए हुए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो स्थिति कुल अभी अगर देखें तो कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है। अगर प्रत्येक दिन का हम एवरेज देखते हैं तो 1 या 2 केसेज या कभी 3 केसेज जो हैं ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, और कहीं पे क्लस्टरिंग भी देखने को नहीं मिल रही कि पर्टिकुलरली किसी एरिया से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी क्लस्टरिंग देखने को भी अभी तक नहीं मिली है। मॉनसून सीजन खत्म होने में अब भी काफी समय है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि वे हाई अलर्ट पर हैं और डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अभियान चला रहे हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार, सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा, युवाओं को एनसीसी से जोड़ने पर जोर। उत्तराखंड में 10 से 15 अगस्त तक चलेगा भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। 2027 चुनाव से पहले युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने पर जोर, कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त कराने की जनहित याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार और जिलाधिकारी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट। डोईवाला के माजरी ग्रांड में जाखन नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत। बच्चे को बाहर निकालने में पुलिस की कोशिशें रही नाकाम। उत्तराखंड में बारिश का कहर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को रखा हाई अलर्ट पर। 5 जिलों में स्कूल बंद। रुद्रप्रयाग, चमोली में भूस्खलन और अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।